अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं हसन बिलाल और आप देख रहे हैं किचन विद हसन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने कड़ी पकौड़ा तो बहुत दफ़ा खाया होगा, लेकिन इस तरह का कड़ी पकौड़ा आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। झटपट बनने वाली रेसिपी है और बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में कड़ी पकौड़ा की रेसिपी आपके लिए लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे ऑयल, तकरीबन आधा कप। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज, तकरीबन 1 चम्मच फाइनली चॉप किया हुआ प्याज हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से हम सौते कर लेंगे कि अच्छा सा लाइट ब्राउन हो जाए। प्याज हमारा अच्छा से लाइट ब्राउन हो रहा है। अब हम इसमें प्याज़ों का पेस्ट शामिल कर देंगे। अनियन पेस्ट तकरीबन 3/4 कप इसमें पेस्ट शामिल करेंगे। 3 से 4 अदर प्याज, उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। अनियन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको भी हम बहुत ही अच्छे से सौते कर लेंगे कि इसकी जो स्मेल है प्याज़ों की वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 चम्मच। अदरक लहसुन भी शामिल करने के बाद इसको भी हम प्याज के साथ बहुत ही अच्छे से सौते कर लेंगे। प्याज हमारा व्यूअर्स अच्छे से सौते हो रहा है। इस स्टेज पे अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर की प्यूरी, तकरीबन 1 कप टमाटो प्यूरी इसमें शामिल करेंगे। 3 से 4 अदर टमाटर, उनको अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया है। टमाटो प्यूरी शामिल करने के बाद इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे कि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से जो है वो पक जाएं, गल जाएं। टमाटो हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। मसाला जो है हमारा अच्छे से भून रहा है। अभी स्टेज में हम इसमें मसाला जात शामिल कर देंगे, जिसमें 1.5 चम्मच लाल मिर्ची है, आधा चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच धनिया पाउडर है। मसाला जात शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे कि हमारे जो मसाले हैं वो पक जाएं, कच्चे ना रह जाएं। मसाला जात शामिल करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी जो लस्सी है वो पहले तैयार कर लेंगे। लस्सी तैयार करने के लिए हमें चाहिए तकरीबन आधा किलो दही हम इसमें शामिल करेंगे ब्लेंडर में। दही शामिल करने के बाद इसमें हम बेसन शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 चम्मच भर के बेसन शामिल करना है इसमें। 2 चम्मच बेसन इसमें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही स्मूथ इसका जो है हमने जो है वो पेस्ट बना लेना है। बहुत ही स्मूथ इसकी हमने लस्सी बना लेनी है। लस्सी हमारी व्यूअर्स तैयार है। अब हम चलते हैं अपने मसाले की तरफ। मसाला व्यूअर्स हमारा अच्छे से भुन रहा है। ऑयल चेक कीजिएगा, इसमें सेपरेट हो चुका है। बहुत ही अच्छे से हमारा जो मसाला है वो फ्राई हो रहा है। मसाले को इसी तरह हमने फ्राई करते रहना है अच्छे से। जितना अच्छा हमारा मसाला फ्राई हुआ होगा उतनी मज़ेदार हमारी कड़ी बनेगी। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल है। बहुत ही जल्दी आपकी जो है इस तरीके से कड़ी पकौड़ा बन जाएगी। तो लाजमन इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मसाला हमारा भुन चुका है। अब हमने जो लस्सी तैयार की थी वो इसमें शामिल कर देंगे। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी इसमें हम शामिल कर देंगे। जो जग था उसी में पानी शामिल करके वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इसको पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट हमने इसको पकाना है धीमी आंच पे कि इसमें अच्छा सा एक बॉयल आ जाए। इस स्टेज पे आप कड़ी को पतला या गाढ़ा भी रख सकते हैं आपके अपने टेस्ट के मुताबिक। हमारी कड़ी में भी बस चेक कीजिएगा अच्छे से उबाल आ चुका है। अभी आप अगर पतली रखना चाहते हैं कड़ी या गाढ़ी रखना चाहते हैं, आपके ऊपर है। अगर आप पतला रखना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पे इसको और पका सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा पतला रखना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। कड़ी हमारी व्यूअर्स तैयार है। अब हम इसके जो पकोड़े हमने बनाने हैं उसकी तैयारी कर लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए हमें बेसन चाहिए। तकरीबन 3/4 कप बेसन शामिल करेंगे। उसके बाद इसमें हम तकरीबन 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हम इसमें ग्रेजुअली शामिल करेंगे, एक ही दफ़ा पानी नहीं शामिल कर देंगे, नहीं तो हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल ही पतला हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें पानी शामिल करेंगे। जितना रिक्वायर्ड होगा उतना हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी हम और शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़े से प्याज इसमें शामिल कर देंगे। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने बैटर के साथ। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है। जितनी अच्छी आपकी मिक्सिंग हुई भी होगी उतने मज़ेदार जो आपके पकौड़े बनेंगे।
साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे आलू, तकरीबन आधा किलो। इसको बारीक बारीक पतला पतला हमने कट कर लिया था। आलू शामिल कर देंगे इसमें हम और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। चेक कीजिएगा व्यूअर्स, अच्छे से ये मिक्स हो रहा है। अगर रिक्वायर्ड हो तो आप बेसन इसमें और शामिल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बेसन कम है तो थोड़ा सा इसमें और भी शामिल कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जितना आपको रिक्वायर्ड हो उतना बेसन इसमें आप डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा धनिया शामिल कर देंगे। धनिया से एक बहुत मज़ेदार लुक आती है और टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। धनिया शामिल करने के बाद भी हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे 1 बाय 1। चेक कीजिएगा व्यूवर्स, कितनी आसान तरकीब है कड़ी को बनाने की। नहीं तो कड़ी को बनाते वक्त काफ़ी टाइम लगता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली कड़ी पकौड़ा की रेसिपी बना सकते हैं। पकौड़ों का मिसाला हमारा व्यूवर्स तैयार है। अब हम एक कढ़ाई में ले लेंगे ऑयल। इसको अच्छे से हम गरम कर लेंगे पहले। उसके बाद इसमें 1 बाय 1 अपने जो पकौड़े हैं वो शामिल करते जाएंगे। अच्छा, पकौड़े शामिल करने के बाद आपने फ़ौरन इसमें चम्मच नहीं हिलानी, उसको थोड़ा सा पकने देना है 1 से 2 मिनट। उसके बाद इसमें हम चम्मच हिलाएंगे। अभी हम इसको पकने देंगे। अभी व्यूअर्स हम इसकी जो है वो साइड तब्दील कर देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। अच्छा, जब भी आप पकौड़े शामिल करें इसको ऊपर से प्रेस किया करें, नहीं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो पकौड़े हैं वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, बाहर से उनमें कलर आ जाता है। और उसके अलावा आपने जो है वो तेज़ आंच पे पकौड़ों को कभी भी फ्राई नहीं करना, नहीं तो बाहर से तो उसमें कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से जो वो कच्चे रह जाएंगे, मिसाला उनका कच्चा होगा। पकौड़े हमारे व्यूअर्स अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अच्छा सा हम इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर दे देंगे। साथ साथ अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कड़ी पकौड़े की ये रेसिपी कैसी लगी। पकौड़े हमारे व्यूअर्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और फिर इन पकौड़ों को ट्रांसफ़र कर देंगे अपने कड़ी में। सो व्यूअर्स, अब कड़ी में हम ये जो पकौड़े हमने बनाए थे वो सारे अब हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसको हम दम पे रख देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको सिमर कर देंगे कि ये जो है अच्छे से जो घुल मिल जाएं। क्योंकि पकौड़े हमने अभी फ्राई किए हैं तो जब इसमें शामिल होंगे हम इसको 3 से 4 मिनट दम पे रखेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद इसकी हम तड़के की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हम ले लेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच मक्खन लेंगे, बटर। उसके बाद तकरीबन इसमें 1/4 कप हम ऑयल शामिल कर देंगे कि हमारा जो मक्खन है वो जल ना जाए। इसको अच्छे से हम गर्म होने देंगे। गर्म करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे ज़ीरा। तकरीबन आधा चम्मच इसमें हम ज़ीरा शामिल कर देंगे। ज़ीरा शामिल करने के बाद इसमें हम तकरीबन 6 से 7 लाल मिर्चें गोल वाली शामिल करेंगे। उसके बाद तकरीबन 1 अदद प्याज जो है वो शामिल कर देंगे, लंबाई में कटा हुआ। ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम इसको पका लेंगे कि अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं। सो व्यूअर्स, चेक कीजिएगा, तड़का हमारा तैयार है। प्याज इसमें गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इस तड़के को हम अपनी कड़ी पे लगा देंगे। सो व्यूअर्स, चेक कीजिएगा, माशाल्लाह कितनी मज़ेदार हमारी कड़ी पकौड़े की रेसिपी तैयार है। तड़का हमने इसको लगा दिया है। चेक कीजिएगा कितनी मज़ेदार इसकी लुक आई है। पकौड़े जो हमने इसमें शामिल किए थे वो भी अच्छे से गल गए हैं। तो लाजमन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कड़ी पकौड़ा की रेसिपी कैसे लगी। आपने इस तरह की बनी हुई कड़ी पकौड़े की रेसिपी पहले खाई है या नहीं खाई, लाजमन मुझे बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को काइंडली लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में लाजमन याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।